हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, आज हम कवर करने वाले हैं जो पिछले लेक्चर में से कुछ रह गया था, उसमें देखते हैं। देखो, कुछ थ्योरम थी, मेरे पहली थ्योरम तो मैंने करा दी थी, ठीक है। सेकंड थ्योरम थी सेकंड थ्योरम थी यदि y बराबर सी एक्स स्केल परिवर्तन परिभाषित करता हो तो सिद्ध कीजिए, यानी टू प्रूव दैट एम सबस्क्रिप्ट ऑफ टी, एम सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ टी y इक्वल्स टू एम सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ टी सी टी एट एक्स के, ठीक है। ये होता है, ये है, इसको हमें प्रूफ करना होगा। तो देखिए, एज वी नो दैट, प्रूफ क्या, एज वी नो दैट जैसे कि हम जानते हैं कि यदि किसी रैंडम वेरिएट का मूल बिंदु के प्रत्यय MGF निकालें तो क्या होगा कि m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ t x इक्वल्स टू मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन e टू दी पावर i टी एक्स आई के बराबर होगा, ठीक है। यदि हम इसमें y बराबर सी एक्स रखेंगे तो क्या होगा इसकी सहायता से कि m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ t y के बराबर हो जाएगा और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका e टू दी पावर t y के बराबर होगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, समेसन कि i1 to n और ये pi और e टू दी पावर t y के बराबर होगा। और y की वैल्यू हम अप्लाई करेंगे कि y इज इक्वल टू कितना दे रखा है कि y इज इक्वल टू सी एक्स है, तो कितना हो जाएगा समेसन कि i1 to n pi और e टू दी पावर t और सी एक्स के बराबर होगा। जब आप इसको MGF में यानी मोमेंट जनरेटिव फंक्शन में ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ CT के बराबर, किसके बराबर, CT, और ये किस वेरिएट का काम करेगी, x पे। तो यही था कि हैंस प्रूव्ड यानी ये जो है m सबस्क्रिप्ट ऑफ 0 ऑफ t ये y के बराबर है, ठीक है। अब इसी तरह से थ्योरम थर्ड थी कि यदि u x का फलन हो, u x का फलन हो तथा z इज इक्वल टू c प्लस u, तो टू प्रूव दैट सिद्ध करना है कि m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ t और z इक्वल्स टू e टू दी पावर ct और m सबस्क्रिप्ट और ये हो जाएगा t और वेरिएट कितना हो जाएगा आपका u के स्थान पर, ठीक है। तो इसको हमें प्रूफ करना है कि यदि u x का फलन हो तो
u किसका हो, x का फलन हो तथा z बराबर c प्लस u, तो हमें प्रूफ करना होगा कि m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ t और वेरिएट कितना हो जाएगा, वेरिएट z हो जाएगा, z है, z की वैल्यू है, और e टू दी पावर ct और m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ t और रैंडम वेरिएट u के बराबर होगा। तो हम मूल बिंदु के प्रत्यय यदि हम एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं किसी वेरिएट यानी x का मूल बिंदु के प्रत्यय अगर mgf निकालें तो क्या निकल कर आता है कि प्रूफ है कि एज वी नो दैट किसी वेरिएट का यानी x का मूल बिंदु के प्रत्यय mgf निकालेंगे तो क्या होगा कि m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ t और ये x के इक्वल हो जाएगा, और ये जो होगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन e टू दी पावर tx के बराबर होगा, राइट। ठीक है, जब आप z के x के स्थान पर z अप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आता है कि m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ t ये z हो जाएगा और e टू दी पावर tz के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो कितना निकल कर आएगा कि समेसन कि i1 to n pi, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी pi वर्क करेगी और ये e टू दी पावर tz के इक्वल होगा। अब z इक्वल टू आप अप्लाई करेंगे c प्लस u, तो c प्लस u अप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा कि m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ t और रैंडम वेरिएट हो गया आपका z इक्वल्स टू समेसन i1 to n pi और e टू दी पावर e टू दी पावर t c प्लस u के बराबर होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका समेसन i1 to n pi और e टू दी पावर ct और e टू दी पावर t u के बराबर। ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो e टू दी पावर ct हो जाएगा और ये बचेगा वो होगा कि i1 to n pi e टू दी पावर t u के बराबर होगा। ठीक है, इसको अगर हम चेंज करें किस में, mgf में चेंज करेंगे तो क्या निकल कर आता है डायरेक्ट कि e टू दी पावर ct कर सकते हैं और m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ t, इसमें वेरिएट क्या आपका u है, तो हैंस कि m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ t और ये हो जाएगा z e टू दी पावर ct और m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ t और रैंडम वेरिएट u के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक प्रूफ हो गए। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं, अगला टॉपिक है, ये हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से संबंधित थ्योरमों को हमने प्रूफ किया था और ये आती भी हैं बेटा और इनको अच्छी तरह से करना है। आई थिंक आपको ये आ गई होंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनमें। इसके बाद आता है हमारा कॉमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन यानी संचयी जनक फलन। क्या आता है, संचयी जनक फलन। तो संचयी जनक फलन कॉमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है बेटा, ये है। अब इसके बारे में देखेंगे संचयी जनक फलन क्या होता है। ठीक है, संचयी जनक फलन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। संचयी जनक फलन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि यदि किसी बारंबारता बंटन, देखो बारंबारता बंटन का नाम हम लेते हैं, क्यों लेते हैं कि किसी भी समस्या को हम बारंबारता बंटन में उसको क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, फिर उसकी सहायता से सारी चीज़ें स्टडी हम करते हैं। तो जो भी कोई भी समस्या है वो आपकी बारंबारता से संबंधित है। तो यानी हम क्या बोलेंगे इसमें कि बारंबारता बंटन में, यदि किसी बारंबारता बंटन में मूल बिंदु के प्रत्यय, ठीक है, मूल बिंदु के प्रत्यय mgf हो तो उसकी जो है जनक फलन जो है वो क्या निकलेगा, किसका, संचयी जनक फलन, वो देखते हैं। यदि किसी बारंबारता बंटन में मूल बिंदु
मूल बिंदु के परतः, मूल बिंदु के परतः यानी आघूर्ण जनक फलन, इसको शॉर्ट में MGF कर सकते हैं। M सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ T हो तो बारंबारता बंटन का संचयी जनक फलन, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यानी C और GF किससे करते हैं, K ऑफ T को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका CGF क्या होगा, तो CGF परिभाषा हो गई है, परिभाषा CGF हो गया आपका कॉम्बुलेंट जनरेटिंग फंक्शन, यानी K ऑफ T इक्वल्स टू लॉग M सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ T में ब्रेक हो जाता है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, वो आपकी बारंबारता बंटन की ये संचयी जनक कहलाता है, जो कि K ऑफ T इसका सिंबल है। तो K ऑफ T इक्वल्स टू लॉग M सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ T के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, तो K ऑफ T क्या है, ये बारंबारता बंटन की क्या चीज़ है, संचयी जनक फलन है। तो लॉग M सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ T को T की घातों में और एक श्रेणी होती है, वो श्रेणी कौन सी है, अभिसारी, घातों में अभिसारी श्रेणी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि CGF K ऑफ T और लॉग क्या चीज़ है, लॉग M सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ T इक्वल्स टू K1T। ठीक है, फिर आता है दूसरा टर्म आएगा कि K2T स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस K3 TQ फैक्टोरियल 3 और डॉट डॉट एक R निकाल देते हैं, तो यानी KR T पे पावर R फैक्टोरियल R के बराबर होगा, राइट। और नेक्स्ट आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये निकल के आता है हमारी ये श्रेणी, जो कि लॉग M सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ T को आपने इसको किस में T की घातों में व्यवस्थित कर दिया, और ये जो श्रेणी है वो अभिसारी श्रेणी बन रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि K1 K2 K3 और KR क्या चीज़ें, ये गुणांक हैं, इनको संचयी गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संचयी गुणांक कहते हैं, संचयी बंटन भी कहा जाता है इनको। तो देखो, जहाँ K1, K2, K3 और डॉट डॉट KR गुणांक संचयी या ऐसे लिख सकते हैं इसको, गुणांक, जहाँ गुणांक K1, K2, K3 और KR को प्रायिकता बंटन के क्रम से प्रथम, द्वितीय, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा डॉट डॉट आरवा क्या कह सकते हैं इसको, संचयी बंटन कहलाते हैं। और ये सारा जो बनके बनता है
वो आपका CGH यानी संचयी जनक फलन की एक परिभाषा बनती है। मैं एक बार और इसको समझाना चाह रहा हूँ कि किसी बारंबारता बंटन यानी किसी समस्या को हमने किस में ब्रेक कर लिया, बारंबारता बंटन में। मूल बिंदु के प्रत्यय आघूर्ण जनक फलन m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ t हो तो बारंबारता बंटन का संचयी जनक फलन CGF यानी K ऑफ T को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। यानी इन्हीं के आधार पर अगली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ये परिभाषा बन जाती है CGF K ऑफ T इक्वल टू लॉग m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ t। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब लॉग m सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ t यानी मूल बिंदु के प्रत्यय, ठीक है, और को t की घातों में अवसारी श्रेणी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ये लिख दिया, ठीक है। अब एक लास्ट का ये पॉइंट आता है कि आरमा कैसे निकालेंगे। तो आरमा निकालेंगे तो K ऑफ T इक्वल्स टू, अब K1 T प्लस और K2 T स्क्वायर फैक्टोरियल 2 K3 और T क्यू फैक्टोरियल 3 और डॉट डॉट ये KR और ये हो जाएगा T पे पावर R फैक्टोरियल R। एक टर्म और ले लेते हैं बेटा इसमें अगली वाली, तो K R प्लस 1 और T पे पावर R प्लस 1 और फैक्टोरियल R प्लस 1। देखो अगर मैं इसका d ओवर dt निकालूं एक बार इसका, ठीक है, K ऑफ T का, तो ये T 0 हो जाएगा, क्या K1 मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें, K मिलेगा और आगे T आएगा ही आएगा। इसी तरह से मैं 2 बार करूं इसका अवकलन तो हमें क्या मिलेगा, T मिलेगा, लेकिन ये टर्म कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह से आरमा करेंगे जो मैंने पहले भी बताया था K यानी DR ओवर DT R K ऑफ T, ये जो निकल के आएगा तो देखो यहाँ तक हमें मिलेगा ये KR मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाकी T हो जाएंगी, आगे T मिलेगी। तो T स्थान पर हम क्या लिख लें कि T के स्थान पर 0 रख लेंगे तो ये हमें क्या निकल के आएगा, KR के बराबर आएगा, ठीक है। अतः इसको हम क्या लिख सकते हैं कि KR बराबर के DR ओवर DTR यानी K ऑफ T और ये T बराबर 0, ठीक है, ये निकल कर आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।